कि मोदी को और अमित शाह को अब अपने घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, संसद में नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं दिख रहे हैं, संसद परिसर में रह रहे हैं, शाम को रात को अंधेरे में निकल रहे हैं। किस बात का डर इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सता रहा है, जो पूरे देश का मालिक बना बैठा है और पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था जिसके हाथ में है, वह इतना डर रहा है। सोचिए, जो व्यक्ति इतना डर रहा है और इस देश का प्रधानमंत्री पीएम दफ्तर में कैद हो जाए, पीएम दफ्तर में कैद हो जाए, तो सरकार वह व्यक्ति कैसे चलाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसे वक्त का सामना कभी किया ही नहीं था। और 20 जुलाई को छात्रों के साथ जो यह जालियांवाला बाग बनाना चाहते थे, उस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि छात्र हिंसक नहीं हुए तो इनकी बर्बरता खुल करके सामने आ गई। छात्र जब हिंसक नहीं हुए तो सरकार की बर्बरता खुल के सामने आ गई कि यह किस चरित्र के लोग हैं, और उसी चक्कर में अब मोदी फंस गए हैं बुरी तरह से। अब ऐसे में वह छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के तो चले गए, अब अमित शाह के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ गया, इंडिया गठबंधन। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस्तीफा दो और आओ, या तो आओ संसद में चर्चा हो, जवाबदेही करो, और तुम्हारी साजिश है तो इस्तीफा दो। और बगैर गृह मंत्री के आदेश का यह सब हो ही नहीं सकता, तो ऐसे में इस्तीफा देना पड़ेगा। और संसद में बुलाया जा रहा है जवाब देने के लिए, और वह संसद से भाग रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि उनकी सच्चाई खुल के सामने आ गई। 20 तारीख से लेकर के 31 जुलाई तक का संसद के अंदर कार्रवाई ही नहीं हुई। 3 मिनट के अंदर अंदर संसद स्थगित हो जा रहा है, और 13 अगस्त तक आखिरी डेट है संसद का, मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। और ऐसे में अब क्या यह मान ले कि ऐसे तो सरकार गिर जाएगी? अगर प्रधानमंत्री गृह मंत्री भाग रहा है संसद से, तब तो सरकार गिर जाएगी। और मोदी के घर के बाहर, गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर इतनी भारी मात्रा में सुरक्षा बढ़ाई गई है, जैसे लग रहा है कोई आतंकवादी हमला होने वाला है, किसी आतंकवादी ने इनको चेतावनी दी है, ऐसी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सोचिए, अपने ही देश के वोटरों से डर लग रहा है इन्हें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे तो अपनी डिमांड कर रहे हैं कि भाई इस देश का गृह मंत्री हम लोगों के ऊपर अत्याचार और बर्बरता किया है, वह उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है, उसको आप हटाइए। और वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसा तस्वीर दिखा दिया है प्रधानमंत्री आवास के पास बैठ करके धरना देकर कि इनकी रूह कांपने लगी है कि छात्र भी आ सकते हैं। जो छात्र संसद के गेट तक पहुंच सकते हैं, वह छात्र पीएम और गृह मंत्री के घर में भी घुस सकते हैं। इस बात का अंदर डर इन्हें सताने लगा है। लेकिन इसके साथ साथ चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, जिन्होंने इस आंदोलन को जन्म दिया, काकरोच बच्चों को कहा, इन दोनों की भी सुरक्षाएं चकाचौंध है, बढ़ाई गई है। क्यों? क्योंकि यह लोग गलत हैं। चुनाव आयोग ने गलत किया है, इसीलिए उसकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। नहीं तो इसके पहले कभी भी चुनाव आयोग को लेकर के क्यों नहीं आई? क्योंकि आम जनता जाग गई है कि यह व्यक्ति डकैत है, वोट चोरी करके किसी खास व्यक्ति की सरकार बना रखा है असंवैधानिक तरीके से। इसलिए डर लग रहा है कि कहीं वह छात्र घेर न ले। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को इसलिए डर लग रहा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वह गलत फैसले देता है वह व्यक्ति, इसलिए। नहीं तो किस बात का डर? वह तो न्यायाधीश है, वह तो इंसाफ करते हैं, लेकिन उस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं हो रहा है, इसलिए डर लग रहा है, तो सुरक्षाएं बढ़ाई जा रही है। चुनाव आयोग जो 144 करोड़ लोगों का सुनना चाहिए, वह
किसी खास शख्स का सुनता है, इसलिए उसकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अब ऐसे में जब भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को भी मोदी पर भरोसा नहीं है और भाजपा के दो टुकड़े होते हुए साफ संकेत मिल रहे हैं। 136 और 104 दो भागों में बट रहा है, लेकिन 104 भी मोदी के ऊपर भरोसा अपना कायम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यह किसी के सगे नहीं है। बुरे वक्त में जो साथ इनका देता है उसी को सबसे पहले निपटाते हैं। यही आदत मोदी को ले डूब रही है। अब जब भारतीय जनता पार्टी, जब आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का नाम आगे बढ़ाया था, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम हटा करके उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और नरेंद्र मोदी को ला करके प्रधानमंत्री का चेहरा खड़ा कर दिया, और वही नरेंद्र मोदी उसी आरएसएस के लिए संकट बन गए और जो पुराने नेता थे उनको सबको दफन कर दिया। तो अब वही नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चल रहे थे, मोदी का साथ छोड़ रहे हैं और मोदी खौफ में जी रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है अब क्या करें और क्या ना करें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भी दो टुकड़े हो रहे हैं और अमित शाह की कुर्सी पर संकट गहरा गया है और मोदी के कुर्सी पर भी संकट का बादल मंडरा रहा है, क्योंकि जब 240 साथ नहीं है तो एनडीए के भी कितने लोग साथ हैं इस बात की गारंटी नहीं है। अभी 21 सांसदों को मनाने गए थे कि वह साथ न छोड़ दे। नीतीश की पार्टी बचेगी भी या टूटकर बिखर जाएगी और वह विपक्ष के साथ चले जाएंगे। नीतीश को नहीं दिख रहा है तो उन सांसदों को दिख रहा है कि हम गलत जगह पर खड़े हैं। अगर नीतीश नहीं संभले तो पार्टी बिखर कर इंडिया गठबंधन में मिल जाएगी। यह बात नरेंद्र मोदी को लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है, जिसकी कल्पना नरेंद्र मोदी ने कभी की ही नहीं थी। लेकिन आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।